तो देखो आर की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और डिक्रीजिंग स्लोप का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। और इंक्रीजिंग स्लोप का नेचर कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप ऐसे होगा, आर की वैल्यू जैसे जैसे हम जाएंगे ऐसे ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम आएगा जब आर इंफिनिटी पे जाके क्या करेगा, ग्राफ जो होगा ना बी और आर का, वो आर एक्सिस को इनफाइनाइट पे जाके कट करेगा। तो इनफाइनाइट पे कट करने से पहले क्या होना पड़ेगा, ठीक है, बी और आर के ग्राफ को इन्फिनिटी पे आर एक्सिस को कट करने से पहले क्या होना पड़ेगा, आर एक्सिस के पैरेलल होना पड़ेगा। क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टू पैरेलल लाइन कैन ओनली इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपको नेचर याद रखना है, किसी भी चीज में ग्राफ खींचने का तरीका यही होता है। ठीक है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आपको आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी को भी कुछ डाउट हो इस ग्राफ में तो वो हमसे पूछ सकता है अभी। ठीक है, और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे बढ़िया सा। चलो आगे बढ़े। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। राइट, अब देखो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन में बोलता हूं आपको, बढ़िया सा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का। आज न्यूमेरिकल ही पूरा चलेगा आज के क्लास में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखो इस तरह का हमारे पास क्या दे रखा है, एक ऐसे हाफ हॉलो सिलेंडर दे रखा है। दिस इज ए हाफ हॉलो सिलेंडर। ये क्या है, हमको एक हाफ हॉलो सिलेंडर दे रखा है जिसकी रेडियस क्या है, ये कैपिटल आर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इफ देयर इज अ हाफ हॉलो सिलेंडर, इफ देयर इज ए हाफ हॉलो सिलेंडर, hollow, if there is a half hollow cylinder of radius r and carrying current I in inward direction and carrying current I in inward direction, inward direction। ठीक है, इन इनवर्ड डायरेक्शन। देखो सिचुएशन क्या है, इस तरह से। ये क्या है, एक हाफ हॉलो सिलेंडर है। दिस इज अ हाफ हॉलो सिलेंडर। देयर इज ए हाफ हॉलो सिलेंडर जिसका रेडियस क्या है, आर है। इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। और क्या है, टोटल करंट जो इसके अंदर जा रहा है वो क्या है, आई है। मैंने इसको कैसे बनाया हुआ है आपको समझ में आना चाहिए। देखो यह हाफ हॉलो सिलेंडर, अगर इसकी बात करें, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे सही तरीके से अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यह हाफ हॉलो सिलेंडर कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे ड्रॉ होगा। थोड़ा सा और इसकी डायग्राम को तरीके से बनाते हैं। राइट, इसके डायग्राम को और थोड़ा शेप में बनाएंगे। कैसे शेप में बनाएंगे, देखो दिस इज द हाफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक्सिस कोई पास करेगा ऐसे। मैंने इसका सिर्फ टॉप व्यू बनाया हुआ है। ये क्या है, डिस्टेंस, दिस इज आर, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। मैंने क्या किया है, इस ऊपर वाले सेक्शन को, ठीक है, 90 डिग्री पे वर्टिकल करके ऐसे बना दिया है। अब देखो अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट लेता हूँ, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसके लिए एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि इसको यहाँ पे इस पॉइंट को रेफरेंस कंसीडर कर लूं ऐसे, इफ दिस इज द रेफरेंस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रेफरेंस कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस इज अ रेफरेंस, और ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो अगर इसको रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, सेंटर पे। ठीक है, अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, पॉइंट क्या है हमारा, सी, हमको सी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है आपको, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द हाफ हॉलो सिलेंडर। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड find out the magnetic field at a point C on the axis of the cylinder, axis of half। मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते जाओ आप लोग, ऑन द एक्सिस ऑफ हाफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हाफ हॉलो सिलेंडर की एक्सिस पे। तब देखो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ से हम गए थीटा एंगल पे, ठीक है, दो डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे थीटा एंगल पे गए और जाके हमने क्या किया, यहाँ से dx थीटा की वैल्यू लिखी, एलिमेंट निकाला, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अगर किस शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं स्मॉल एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट होता है, एंगुलर एलिमेंट होता है, ठीक है, एंगुलर एलिमेंट होता है। तो अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, दिस इज द रेफरेंस, ये हमारा क्या था, ऐसे बाहर की तरफ रेफरेंस एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, मैं थीटा एंगल पे गया और जाके यहाँ से क्या किया, ये एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया। अगर छोटा सा स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से नीचे आएगा, एक लंबा सा छोटा सा स्ट्रिप जो है इस तरह से नीचे आएगा। तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जो आप ये जो छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं बेसिकली ये वाला, ये क्या है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है इस तरह से, और वो किस तरह का शेप का है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने इतना समझाया, अब एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं और फिर हम उसमें एनालिसिस करते हैं। आप सबको ये समझ में आया डायग्राम, ठीक है। चलो नाउ अब एक डायग्राम मैं बनाता हूं अच्छे तरीके से, साफ सुथरा। इस तरह से हमने क्या किया, ऐसे, चलो देखिए किसका क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर, ओके राइट, नील पवन, ओके चलो वेल। अब देखो हमारे पास क्या है, ये एक सर्कुलर शेप का है, ठीक है। ये क्या है, हाफ हॉलो सिलेंडर है जिसकी सेंटर सी है, एक्सिस इससे पास कर रहा है, ठीक है, क्रॉस या डॉट अंदर बाहर दोनों तरफ। ये रेडियस हमने क्या किया, इसको रेफरेंस लाइन माना, दिस इज द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन इज द वाई एक्सिस, इसको हमने रेफरेंस लाइन माना ऐसे, ठीक है, इस तरह से। हाँ झिलमिल, इसके बाद मैग्नेटिज्म आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को ये स्टार्ट लेंगे, बिल्कुल आज का जो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। इसके बाद भी आपको अगर कुछ इसमें इश्यू होगा तो हम डिस्कस करते रहेंगे, और न्यूमेरिकल में 2 3 4 न्यूमेरिकल पर डे, 2 न्यूमेरिकल कम से कम आपको मैग्नेटिज्म पे, जेई प्रीवियस ईयर, नीट प्रीवियस ईयर, जो भी हो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर डे कराता रहूंगा, ठीक है, जब तक कि दूसरा टॉपिक चलेगा। आपके पास एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा जो है एक बैंक हो जाएगा अच्छा सा, ठीक है। हम यहाँ से गए, देखो रेफरेंस से थीटा एंगल पे गए और डी थीटा थिकनेस की, ये डी थीटा थिकनेस की हमने क्या किया, एक एंगुलर एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है। ये अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से, अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे इन्फिनिटली लॉन्ग तक। अगर इसकी हम लिनियर लेंथ की बात करते हैं, अगर हम इसकी लिनियर लेंथ की बात करते हैं तो क्या होता है, आर डी थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा तरीके से बनाए डायग्राम को, दिस इज आर डी थीटा। इसकी अगर हम लिनियर लेंथ की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर डी थीटा, लिनियर लेंथ हो गया ये आर डी थीटा, थिकनेस। अब देखो इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है अंदर की तरफ, यहाँ से भी करंट भी अंदर जा रहा होगा, यहाँ करंट जा रहा होगा, यहाँ करंट जा रहा होगा, सारे से आई करंट जो है इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एलिमेंट की एक एंगुलर एलिमेंट की एक जो है स्ट्रिप कंसिडर की है, और वो स्ट्रिप क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरफ बिहेव करेगा, जिसकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, आर डी थीटा होगी, राइट, इस तरह से। अब देखो इसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किधर की तरफ आएगी, डायरेक्शन। आपसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जिसके अंदर आई करंट, कुछ करंट जा रहा है, उसकी वजह से इस पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो किधर बताओगे आप, अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को ले जाओ, जो एलिमेंट हमने छोटा सा कंसिडर किया है जिसकी लीनियर विड्थ जो है आर डी थीटा है उसमें, और फेस करो पाम का किसके तरफ, सी के तरफ, और उंगली को कर्ल करो। देखो थंब आपका जो है डायरेक्शन देगा, किधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कुछ इधर की तरफ होगा, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इधर की तरफ होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डीबी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, एक छोटा सा डी थीटा एलिमेंट लिया हुआ है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी इन सच वे, एंड डीबी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो डीबी की वैल्यू कैसे लिखेंगे,
आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, किस तरह से, ऐसे, दिस इज इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है जिसकी डिस्टेंस क्या है, ये आर है। तो डीबी की वैल्यू कैसे लिखोगे, डीबी की वैल्यू कैसे लिखोगे, म्यू नॉट आई तो नहीं होगा, आई डैश मान लो, पूरे से आई करंट जा रहा है, तो इस सेक्शन से जितना करंट जाएगा वही लिखेंगे ना, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई, और आर क्या है, जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसका 2 पाई आर, ठीक है। ये चीज हमने डीबी निकाल लिया। अब हमको आई डैश निकालना है। देखो कितना लेंथ से आपका, कितना एंगल से जो है आई करंट जा रहा है, अगर पाई एंगल लेते हैं तो पाई एंगल से आपका आई करंट जा रहा है इसके अंदर, राइट, पाई एंगल से आई करंट जा रहा है, तो यूनिट एंगल जो होगा ना, यूनिट रेडियन की एंगल होगी, उससे कितना करंट जाएगा, आई बाई पाई करंट जाएगा, ठीक है। और हमारा जो ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया, इसकी एंगुलर थिकनेस क्या है, डी थीटा है, तो डी थीटा के करस्पॉन्डिंग जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, आई अपॉन पाई, ठीक है, आई अपॉन पाई, एंड दिस विल बी डी थीटा, आई अपॉन पाई, दिस विल बी डी थीटा, और ये किसके बराबर होगा, ये आई डैश के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखो dB की वैल्यू लिखो आप लोग, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज आई डैश विल बी आई अपॉन पाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू डी थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश, तो म्यू नॉट आई हो गया अपॉन 2 पाई आर। हमने डीबी की वैल्यू निकाली, और डीबी का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर की तरफ है। अब हमको क्या है, पूरे के लिए पूरे वायर को अगर हम चाहें तो इस तरह से डी थीटा एलिमेंट में, छोटे छोटे एंगुलर एलिमेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक एंगुलर एलिमेंट की हम पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट कर लिए। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, ये इधर की तरफ है, इसकी अगर हम कंपोनेंट ले लें, ठीक है, एक्स वाई में अगर हम इसकी कंपोनेंट ले लें तो कैसे लेंगे कंपोनेंट इसकी, सबसे पहले देखो ये एंगल क्या है, थीटा हमने कंसीडर किया हुआ है, और ये जो आर है ना, ये आर, दिस इज अगेन आर, आर से जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा वो कितना एंगल बनाएगा, ये आर हो जाएगा आपका, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, दिस इज आर, और ये क्या है बी, ये एक दूसरे से 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे। और ये जो वर्टिकल जो रेफरेंस एक्सिस गया है, ये एंगल कितना है, थीटा हमने माना हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, समझ में आया ये सबको, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाई एक्सिस से, ये जो एक्स एक्सिस की, इसको मैंने वाई माना हुआ है, इसको मैंने क्या माना हुआ है, इसको एक्स माना हुआ है, ठीक है। तो वाई और एक्स के बीच 90 होता है, तो ये भी क्या है, दिस इज द नेगेटिव ऑफ एक्स, दिस इज द वाई, तो यहाँ पे टोटल एंगल जो होगा वाई और एक्स के बीच कितना होगा, 90 हो जाएगा। कौन सा एंगल, यहाँ से यहाँ तक की एंगल 90, और ये एंगल आपको क्या दे रखा है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डीबी इधर की तरफ होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो डीबी कॉस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, दिस इज योर डीबी कॉस थीटा, और इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ले लें इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीबी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बी नेट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी नेट बराबर बी वेक्टर बी नेट बराबर बी एक्स आई कैप लिख सकते हैं, प्लस बी वाई जे कैप, और बी एक्स और बी वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, बी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बी एक्स की वैल्यू, तो बी एक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स, magnetic field in along x component, this is the magnetic field in x direction और x component, क्या होगा, this is equals to db, इसको हम dbx लिख देते हैं ना, db, और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। इस तरह से आ गया, थोड़ा सा स्लाइड को बैक करेंगे, राइट। यहाँ पे हम जो लिखेंगे ना, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको किसी भी चीज को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, उसी तरह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अब हमको क्या निकालना है, बी एक्स निकालना है, बी एक्स, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी बी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, डी बी की वैल्यू रखो,
म्यू नॉट आई की जगह हमने क्या निकाला था, आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई पाई डी थीटा, दिस इज आई अपॉन पाई, दिस इज डी थीटा, आई डैश की वैल्यू थी म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 2 पाई आर। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ रहा था हमारा। अब हमको क्या करना है, हम bx कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट क्यों करेंगे, सारे की मैग्नेटिक फील्ड जोड़ देंगे, सब x डायरेक्शन में आ रहे होंगे। ठीक है, तो रेफरेंस क्या है हमारा, ये है। तो रेफरेंस से एंगल, रेफरेंस से इधर कितना जाएंगे, दिस इज पाई बाई 2, और रेफरेंस से इधर कितना जाएंगे, दिस इज पाई बाई 2 अगेन। लेकिन रेफरेंस से क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि लिमिट जो होता है नंबर सिस्टम की तरह काम करता है। आपका रेफरेंस से राइट साइड में प्लस की तरफ वैरी करता है और अपोजिट साइड में माइनस की तरफ वैरी करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू दिस इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस तरह से। अब आप इसको bx कैलकुलेट करो। सो bx बराबर कितना हो जाएगा, बाहर निकालो, म्यू नॉट आई अपॉन दिस इज 2 पाई स्क्वायर आर, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज यहाँ पे cos थीटा होगा ना, cos थीटा मैं भूल गया हूँ, दिस इज cos थीटा डी थीटा, एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2 टू दिस इज प्लस पाई बाई 2। लिमिट हमने ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। आप चाहे तो 0 से पाई ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 0 से पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस आर द डिफरेंट वे। और यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी ना bx की, वो क्या मिल जाएगी, उसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप आगे कर लेना। तो bx की जो वैल्यू मिलेगी आपको, सो bx विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी पाई स्क्वायर आर। ठीक है, ये bx की वैल्यू मिलेगी। और आप अगर by कैलकुलेट करोगे, सो यू विल कैलकुलेट by। तो by क्या हो जाएगा आपका, by 0 के बराबर आ जाएगा। तो जब b नेट निकालेंगे ना, सो b नेट विल बी इक्वल टू b नेट, क्या हो जाएगा, bx वेक्टर, b नेट वेक्टर बराबर bx वेक्टर प्लस by वेक्टर। तो ये तो 0 हो गया आपका, क्या बचा, b नेट बराबर, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख देंगे, दैट इज bx बराबर b, जो कि किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू b। ठीक है, आपको समझ में आ गया सबको, इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। किसी को डाउट हो तो चैट में बता सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, इतना टफ नहीं होगा इस तरह का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, मैं हिंट करता जाऊंगा, आंसर आप लोगों को बताना है, आंसर आप लोग बताते नहीं हो। देखो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक, हमको क्या दे रखा है, एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है इस तरह से। ओके, इरफान जमान पहले वाला स्लाइड, यस सर। by कैसे 0 हुआ, by को इंटीग्रेट करोगे ना आप, वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, क्या होगा by db साइन थीटा। ठीक है, तो db की वैल्यू रखोगे म्यू नॉट आई बाई पाई डी थीटा, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ब्रैकेट को बाहर करोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर, और अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए by 0 हो जाएगा। मैं स्लाइड बैक कर देता हूँ, देख लो इरफान, आपको कुछ डाउट हो तो देखो, एक बार आप लोग शुरू से देख लो। ठीक है, ये ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था कि एक वायर था इस तरह से, सॉरी एक हाफ हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर आई करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, फिर उसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगुलर एलिमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, और जो एंगुलर एलिमेंट आप कंसिडर करोगे वो बेसिकली अंदर की तरफ गया हुआ है, यानी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ से हमने एंगल वगैरह निकाला, आपको मालूम होना चाहिए एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक, आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है पूरे पूरे जो है ना हाफ सिलेंडर की वजह से इस पॉइंट पे, तो बी नेट मैंने ये इस फार्मूले से क्या लिखा है यहाँ पे, ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है,
और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैंने यहाँ पे आपका वैल्यू लिखा है, ठीक है। बी एक्स मुझे निकालना है, डी बी एक्स हो जाएगा, छोटा सा ये हो गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आपको मालूम है एक्स डायरेक्शन में जो है डीबी की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा डी थीटा कर दो, -5 है तो ये आ जाएगा, और बी वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इसी तरह से फॉलो करना। इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, बी वाई साइन है तो कॉस क्या हो जाता है, कॉस π/2 भी 0 देता है, -π/2 सब सारे वैल्यू पे कॉस क्या होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आपको मैं भेज दूंगा, सो यू डोंट वरी। देखो इस तरह से एक हमको क्या है दे दिया है ऐसे वायर, एक हॉलो सिलेंडर है कुछ इस तरह का, बहुत बड़ा हॉलो सिलेंडर। दिस इज द हॉलो सिलेंडर, क्या है ये, हॉलो सिलेंडर है, राइट। इस तरह से इसके अंदर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। डायग्राम आप लोग मेरे साथ बनाते जाएं अपने कॉपी पे पेन पे। दिस इज द सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर एक और हॉलो सिलेंडर है छोटा सा। देखो इस तरह का कुछ सिचुएशन है, मैं एक बार इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको क्वेश्चन को। ये क्या है, 3 सिलेंडर है। देखो ये क्या है, 3 सिलेंडर है। एक पहला क्या है, दिस इज हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस है स्मॉल ए। दूसरा क्या है, दिस इज सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या है बी। और तीसरा क्या है, अगेन हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये क्या है, अगेन हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या है सी है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है ना, मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। जो बी रेडियस का सिलेंडर है ना, वो क्या है, सॉलिड है, और उसके अंदर एक छोटा सा कैविटी है, यानी कैविटी का मतलब एक बी रेडियस का जो सिलेंडर है उसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी रेडियस ए है, ठीक है। और बी रेडियस और ए रेडियस वाले सिलेंडर को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं हम, थिक हॉलो सिलेंडर, ठीक है। थिक सिलेंडर मींस उसके अंदर कुछ मटेरियल भी है, ये मटेरियल है जिसके अंदर करंट जो है जा रहा है, मान लो कि I1 करंट जा रहा है या कुछ भी करंट जा रहा है। और ये क्या है, सी रेडियस की बड़ी सी हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर एक बी रेडियस की, ठीक है, एक बी रेडियस की थिक सिलेंडर रखी गई है जिसके अंदर एक कैविटी ए है, ठीक है, ए रेडियस की कैविटी है। अब देखो ये जो सी रेडियस का जो सिलेंडर है ना, राइट, इसके अपर सरफेस से, इसके अपर सरफेस से क्या है, इस तरह से करंट जो है बाहर की तरफ, आई जो है बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। और जो थिक सिलेंडर है, यानी ए और बी रेडियस का जो कंबाइंड थिक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ मटेरियल है और कैविटी है, उसके अंदर जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरह का सिचुएशन है। अब मैं क्वेश्चन जरा लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको इसकी काम एनालिसिस करना है। सो क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, सॉलिड सिलेंडर इनसाइड इट देयर इज ए कैविटी ऑफ रेडियस ए सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड सिलेंडर, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस p, ठीक है, inside it a solid cylinder of radius b, inside it there is a cavity of radius a, there is a cavity of radius a, राइट। एक कोई कैविटी है जिसकी रेडियस a है, ठीक है। कोएक्सियल कैविटी है, ठीक है, द कैविटी इज कोएक्सियल, द कैविटी is
कोएक्सियल, कोएक्सियल, राइट, इस तरह से। और जो एंड देयर इज ए हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस सी, और ये क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज ए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या है, सी है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना क्या है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। फाइंड आउट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, find magnetic field at distance r, at distance r, find magnetic field at distance r from the axis of the cylinder, from the axis of the cylinder, एक्सिस के सिलेंडर से एक कोई पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। उससे हमको क्या करना है, उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब R की वैल्यू जो है ना 4 केसेस में लाई करेंगी। इस चीज को, इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग, सब लोग मेरे साथ नोट करते जाओ। इसके अंदर मैं पॉइंट लिखता हूँ। पहला केस, पहला जो पॉइंट होगा जिसमें क्या होगा, फर्स्ट R की जो वैल्यू होगी ना वो A से, कैविटी की रेडियस से छोटी होगी। दूसरा पॉइंट, आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए से तो बड़ी होगी बट सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस होगी बी उससे छोटी होगी, ग्रेटर देन ए लेस देन बी। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिस आर विल लाई, आर की जो रेडियस जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, सी और बी रेडियस के सिलेंडर में लाई करेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज, ये जो आर होगा ना वो कहाँ पे लाई करेगा, आर विल बी ग्रेटर देन सी, यानी जो हॉलो सिलेंडर है, बड़ा वाला हॉलो सिलेंडर जिसकी रेडियस सी है, उसके सरफेस से भी बाहर लाई करेगा। इन चारों केसेस में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन करके हम प्रोसीड करते हैं, ठीक। आप सबको समझ में आएगा, सबने नोट कर लिया क्वेश्चन, सबके कॉपी पे ये डायग्राम है ना, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अरे यस में बोल दो, चैट वैट में कुछ बोल दो, आगे बढ़े। ओके हाँ सर। ओके, इरफान जमान बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है, आर लेस देन ए तो बी 0, क्योंकि ठीक है बहुत सारे लोगों का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एक करके प्रोसीड करता हूँ, ठीक। अब देखो नाउ इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक केस लेता हूँ। पहला केस क्या है, इस तरह का है, जिसमें आपको क्या लेना है, जो पॉइंट लेना है ना P, यहाँ से जो पॉइंट है P यहाँ पे है, किसी डिस्टेंस पे है, स्मॉल r ये है और ये पॉइंट P है, और ये रेडियस क्या है, दिस इज A है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम सर, सबसे पहले एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करते हैं। सो एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे। एम्पियर लूप कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखो, क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को पास करते हुए एक लूप बना देते हैं इस तरह से। दिस इज द एम्पियर लूप। अब अगर हम इस लूप की थोड़ा सा अलग तरीके से बात करें, अलग बना ले उसे, तो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो ये लूप हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट कोई P हो गया, ठीक, दिस इज द पॉइंट P, ये लूप हो गया, ये सेंटर हो गया, जो भी हो, ये R डिस्टेंस हो गया। अब इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। देखो आपको किसकी वजह से बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो क्रॉस जो वायर जा रहा है ना, क्रॉस करंट जा रहा है, यानी सॉलिड स्फीयर के अंदर जो हमारा थिक स्फीयर है बी के अंदर जो है उसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगा बताओ। आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की चारों उंगलियों की नाखून को ले जाओ और सी के तरफ, जो सी सेंटर है, एक्सिस है, उसके तरफ राइट हैंड की पाम को फेस करो और कर्ल करो थंब को। देखो डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन शुड बी, डायरेक्शन आपका इधर की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर एक छोटा सा हम डीएल वेक्टर ले लें, ठीक है, डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर भी किसके अलोंग होता है, डीएल वेक्टर इज आल्सो अलोंग बी के अलोंग होता है, ठीक है। यहाँ पे
अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरह से। और हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इस सर्कल के अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ये। यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, आर है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, आर है, यहाँ से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, और आर डिस्टेंस पे अगर इसको एक छोटा सा इन्फिनिटली लॉन्ग आप वायर कंसिडर करोगे तो सारे पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास जो तरीका होता है, तरीका क्या है, दिस इज द लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज कर्व। ठीक है, क्या हो जाता है, इसको हम पहले स्केलर फॉर्म में लेते हैं। स्केलर फॉर्म में कैसे लेंगे, बी डीएल और cos थीटा। ठीक है, इस तरह से दिस इज लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ। ठीक है, अब देखो थीटा क्या हो जाएगी, डीएल और बी के बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री आपको लेना है। ठीक है, डीएल और बी वेक्टर के बीच एंगल हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि डीएल जो होता है हमेशा बी के अलोंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा 0 डिग्री लोगे 1 के बराबर हो जाएगी। अब हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से फाइव बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा, बी की मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लेंगे, और डीएल जो होगा इंटीग्रेशन फाइव डीएल। ठीक है, डीएल की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल 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 करके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी इंटू 2 टाइम्स पाई आर। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ये क्या होगा, पूरे पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है ना उसकी लेंथ ले लेंगे, आखिर डीएल डीएल हम ऐड करेंगे ना तो वही आएगा। तो यहाँ से फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एएमपीएस। ठीक है, मैं इसको एम्पियर्स लॉ को क्या बोलूंगा, एएमपीएस लॉ। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, फाइव बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई थ्रू द लूप। लूप से जितना करंट जा रहा है उसको हमको लिखना है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, क्या है हमारी वैल्यू, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट एज इट इज। ठीक है, अब इसके अंदर कोई करंट पास हो रहा है क्या, ये जो हमने लिखा लिया हुआ है पॉइंट पी, जो क्या है कैविटी के अंदर है, तो कैविटी के अंदर क्या है, हॉलो है, तो हॉलो से कोई करंट पास नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, नेट आई यहाँ पे 0 हो जाएगा, सो बी विल बी 0, बी 0 हो जाएगा इस केस में। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सबको, एनी डाउट, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, अगर हमारा पॉइंट, इफ पॉइंट पी क्या कर रहा है, लाई बिटवीन ए एंड बी, यानी आर जो होगा आपका किधर की तरफ होगा, ए से तो बड़ा होगा बट बी से छोटा होगा। इसके लिए क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से, एक इसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सेंटर हमने मार्क कर लिया, ये रेडियस क्या है, दिस इज इसको आप ए बोल दो। ठीक है, ये क्या है, ए है, और आपका बी जो है वो क्या है, इसके ऊपर ऐसे है, ये बी रेडियस की सिलेंडर है, हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, इस तरह से, दिस इज द सिलेंडर ऑफ बी रेडियस। अब कोई पॉइंट है पी, ठीक है, कोई पॉइंट पी है जो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, दिस इज द पॉइंट, मैं इसको पॉइंट मानता हूँ पी, जो ए और बी के बीच लाई कर रहा है। तो क्या करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमको एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से, ऐसे। ये एक हमने एम्पियर्स लूप ड्रॉ किया। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या हो गई, आर हो गई, स्मॉल आर इज द रेडियस। अब देखो इस एम्पियर लूप को हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, दिस इज द एम्पियर लूप, एम्पियर्स लूप।
ऐसे, ठीक है। ये रेडियस क्या है, आर है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड अगेन नीचे की तरफ होगा बी, और डीएल की भी डायरेक्शन क्या लेंगे हम, नीचे की तरफ ले लेंगे। यहां से लिखेंगे लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, फ्री कर देंगे इसको, बी डी एल, दिस इज बी डी एल कॉस 0 डिग्री, दिस इज बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यहां से जो हमको मिलेगा बी को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में डी एल वैक्टर, ठीक है, इस तरह से। अब अगर रेडियस की बात करें इसके लिए तो क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई और अगेन स्मॉल आर, ये हो गया अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फाई बी वेक्टर डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट समेशन ऑफ आई नेट करंट थ्रू द लूप। अब नेट करंट थ्रू द लूप हमको निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज है, बहुत आसान है, शायद आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अब देखो हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या है, बी इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, सो बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर, बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू नॉट एज इट इज रखो, और आई आई जो होगा ना इस क्लोज लूप से, इससे कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये इसके अंदर क्या है, दिस इज ए, ये ए है, ठीक है, और ये क्या था इसके ऊपर, ये क्या था, दिस इज बी, इसके ऊपर क्या था, बी था, ऐसे। तो जो करंट जा रहा है सिर्फ इस सेक्शन से जा रहा है, इस सेक्शन से करंट जा रहा है, इस एरिया से। इस एरिया को निकालने का हमारे पास क्या तरीका है बताओ। तो आई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, जे क्या होता है, यूनिट एरिया पे जितना करंट होता है उसको हम जे बोलते हैं। तो जे बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई जो निकालना है डैश पाई ए, एरिया जो भी हो। तो जिस एरिया से करंट जा रहा है उस करंट को हमको निकालना है। तो जे क्या होता है, यूनिट एरिया पे करंट, और जिस एरिया से निकालना है उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, जे एज इट इज रखो और एरिया क्या ले लेंगे, अरे बोलो कोई, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जो है आई डैश करंट जो हुआ पास कर रहा है जो यहाँ से, जो इस लूप से, वो हो गया अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई जे की, यानी बी आउटसाइड। अब इसी तरह से थर्ड केस है, ठीक है, ये समझ में आया सबको। ये अगर समझ में आ गया तो हम कुछ आगे बढ़े इसमें, आगे का दो आप लोग करोगे या मैं उसको सॉल्व करूं। सर नीचे वाला 2 पाई कैसे आया? 2 पाई आर, हाँ सर नीचे वाला। ओके ओके, आपने इसकी वैल्यू निकाली हुई है ना, ये क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाला है ना। हाँ सर। तो 2 पाई आर है ये। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इनटू नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो ये आपने निकाल लिया है ना, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज लूप आपका कितना आ गया यहाँ से, 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर। तो इसके जगह पे मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है, इसके जगह, इस पूरे की जगह पे मैंने क्या पुट किया, इस चीज को पुट कर दिया, ठीक है। और म्यू नॉट एज इट इज हमने रखा, और जो नेट करंट जो पास कर रहा है इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से जो नेट करंट पास कर रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या तरीका है, नेट करंट जो इस एरिया से पास कर रहा है उसको निकालने का। आपको जे दे दिया रहेगा, तो जे से क्या करोगे, इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल जाएगा ना इस एरिया से पास होने वाला करंट, ठीक है। देखो क्या होता है, कुछ ऐसे समझते हैं, इस एरिया से करंट कैसे, जे क्या है, जे इज द करंट डेंसिटी, यानी यूनिट एरिया से जितना करंट जा रहा है उसको कौन बताएगा, जे बताएगा, ठीक है। तो इस एरिया से कितना करंट जा रहा है, क्या करेंगे, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई जे कर देंगे तो आपको निकल जाएगा ना इस एरिया से पास होने वाले करंट की वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, थर्ड। सो थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, सी। थर्ड ये है कि आपको क्या करना है, राइट, इस बार आर जो है ना वो बी से बड़ा है और सी से छोटा है, इस तरह का सिचुएशन है।
तो ठीक है, किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ये आप सबसे पहले एक ये बी का डायग्राम आपने बना लिया, कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में होगा। ये हमने क्या बनाया, बी, दिस इज बी। बी रेडियस का हमने क्या सिलेंडर बनाया, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज सी रेडियस का सिलेंडर, ऐसे। ये क्या है, दिस इज, सबकी एक्सिस क्या है, सेम है, कोएक्सियल, और इसके अंदर क्या है, एक ए रेडियस की कैविटी है। इस तरह से पेन चेंज कर देंगे थोड़ा सा समझने के लिए। ये क्या है, ए रेडियस की कैविटी है, दिस इज ए। इस बार जो पॉइंट है ना वो आपका यहाँ पे लाई कर रहा है सी और बी के बीच में, दिस इज बी और सी के बीच में। ये पॉइंट इस बार यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज पॉइंट पी, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो क्या करोगे, ऐसा कर दोगे, यहाँ पे इस सेक्शन से क्या है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, जो ये मटेरियल जो दे रखा था बी रेडियस की जो है, इससे करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इससे करंट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी हमको किससे लेना देना है, अब इसके लिए जो एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे, वो एम्पियर्स लूप कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, दिस विल बी द एम्पियर्स लूप, ऐसे कुछ एम्पियर्स लूप हो जाएगा सर्कुलर शेप में, इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा एम्पियर्स लूप को यहाँ पे बनाऊं बाहर, ये एम्पियर्स लूप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे गए, ये पॉइंट क्या है, दिस इज पी। अब देखो इस एम्पियर लूप के अंदर करंट कौन सा है, सिर्फ ये करंट है, ठीक है। कौन सा करंट है, जो ये सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड सिलेंडर है ना, उसके अंदर इनवर्ट जो करंट जा रहा है वही सिर्फ हमको लेना है, ठीक है। अब इसके लिए जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। इसको ब्रेक कर दोगे आप तो क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा में ब्रेक हो जाएगा, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो डीएल की जो वैल्यू होगी लेंथ, वो भी क्या होता है, डाउनवर्ड, और बी भी डाउनवर्ड, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी इधर की तरफ, यानी हर एक पॉइंट पे जो है ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड, इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सर्कल से हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है, ये आर है, किसी भी पॉइंट पे लोगे तो बराबर होगा। अब देखो इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा, दिस इज इक्वल टू, बी को बाहर करो, दिस इज 2l, सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dl, ठीक है। अब इस चीज को क्या लिखना है आपको, दिस dl प्लस dl करके क्या होगा, पूरे सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस, तो b इंटू 2πr, ये आपने निकाल लिया, किसका हो गया, दिस इज इक्वल टू फाई बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, फाई नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ, ठीक है। ये हमारे पास है। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एएमपीएस, ठीक है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, फाई यानी लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई नेट करंट पासिंग थ्रू द कंसीडर एम्पियर लूप, जो लूप हमने कंसीडर किया है उससे जो करंट पास हो रहा है वो, ये फॉर्मूला होता है एम्पियर्स लॉ से, ये हम लिखते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है, b इंटू 2πr। नेक्स्ट स्लाइड में देखो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2π स्मॉल r, और ये मल्टीप्लाइड बाई b बराबर म्यू नॉट, ठीक है। अब देखो हमारा एरिया क्या होगा जिससे वो करंट पास करेगा, फिर से हम स्लाइड बैक करते हैं, आपको बता रहे हैं कौन सा एरिया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये सी है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, और इसके अंदर क्या है, इस तरह से कोई बी पॉइंट है, ऐसे 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 बी है, और ये ऊपर क्या है, ये आपका सी रेडियस का सिलेंडर है, ठीक है। तो कौन सा एरिया है जिससे करंट पास कर रहा है, ये एरिया इनक्लोज है, ये सिर्फ एरिया इनक्लोज्ड है, इसी एरिया से ना आपका करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लोगे,
करंट कैसे निकालोगे? देखो यूनिट एरिया से पास करने वाला करंट क्या है? जे है। तो इस जो मैंने ये जो एरिया मार्क किया है, इस एरिया से पास होने वाला करंट क्या होगा? इस एरिया से पास होने वाला करंट किसके बराबर होगा? जे इनटू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। ठीक है, तो इस एरिया की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे बताओ, इस एरिया की वैल्यू कैसे निकालोगे? समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। यहाँ पे आप बी कैसे लोगे? आप आर लोगे ना, आर कंसिडर किए हो ना। देखो ये आर है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, और पी से आर डिस्टेंस पे है, और आपका बी कौन सा है? बी आपका ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बी, दिस इज बी, ठीक है, ये आर। तो क्या हो जाएगा? नील पवन का काटी नहीं जी, आपने सही नहीं दिया आंसर। चलो मैं लिखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे और मल्टीप्लाइड बाई एरिया कौन सा होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो बी बराबर क्या लिखेंगे? जे म्यू नॉट जे अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, और यहाँ से पाई को निकाल लो बाहर, दिस विल बी इक्वल टू, जे तो मैंने लिख दिया, दिस इज आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे आर ज्यादा है ना बी से, तो आर जो जो एरिया इनक्लोज करेगा, ठीक है, तो कहां से कहां तक होगा? आर और बी के बीच में होगा ना जो एरिया, उसी से करंट पास करेगा। आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को सोचना अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट रहा तो हम बता देंगे फिर से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे होगा? नीट वालों ने तो ऐसे ही निकाल दिया था सबने, इससे पहले वाला भी क्लास में। चलो अब थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस क्या है आपका? थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस क्या है? सी क्या है? डी। फोर्थ केस, पॉइंट पी आउटसाइड द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। कैसे निकालोगे? देखो इस बार क्या है आपका, ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक, जिसकी रेडियस क्या है? सी है, और इसके अंदर क्या है? ये एक कोई सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है? बी है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे। इसके अंदर क्या है? ये ए है, ठीक है, दिस इज बी, और ये क्या है? सॉलिड है। ये बी रेडियस है, और इसके अंदर का ए है, ये सी है। पॉइंट क्या है? यहाँ पे कहीं है, ठीक है, पी। इस बार पॉइंट पी क्या है? यहाँ पे है। तो क्या करेंगे? एक एम्पियर्स लूप कंसिडर कर देंगे, कर दिया हमने। एम्पियर लूप हमने एक कंसिडर कर दिया, जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐसे ले लेते हैं, दिस इज सी, ठीक है, इस तरह से। दिस इज पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस आर है। अब देखो बी की वजह से करंट क्या है? अंदर की तरफ जा रहा था, और ये सी की तरफ वजह से क्या होगा? करंट बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक करंट को पॉजिटिव, एक करंट को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो करंट आएगा उसको क्या मान लोगे? पॉजिटिव मान लेना। अब देखो हमारा क्या है? दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट किधर की तरफ जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। तो इनवर्ट की वजह से आप लोगे इस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा। और करंट क्या है? आउटवर्ड से लोगे आप पॉइंट पी पे, तो ऊपर की तरफ होगा। यानी दोनों केस बनता है। तो आपको क्या क्या कंसिडर करना है? क्रॉस को पॉजिटिव कंसिडर करो, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करो, और इसको क्या करो? दिस डॉट को, इसको नेगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करो। ठीक है, ऐसे। अब इसको इसकी एनालिसिस हम करते हैं। लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, आपको समझ में आएगा आई होप।
तो मान लो आपका जो है ना क्रॉस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो सपोज करो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ आ रहा है, अगर इधर की तरफ नहीं आएगा तो नेगेटिव साइन में आ जाएगा, तो चेंज कर लोगे, इधर की तरफ आ रहा है तो डीएल भी क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। द डीएल वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन टू द बी, ऐसे। अब हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सी तरीका है हमारे पास लिखने का, वैल्यू देखो, वैल्यू लिखने का तरीका है आपके पास फाइव बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, यानी क्लोज लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर क्लोज पाथ इज इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ये हो गया। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, AMPS लॉ, दिस इज बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू नेट आई थ्रू द लूप। अब इस लूप से कितना करंट जा रहा है ये हमको निकालना है, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है आपके पास, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, आपके पास क्या तरीका होगा लूप से करंट निकालने का। देखो हमने क्या किया, क्रॉस को पॉजिटिव माना, डॉट को क्या मान लिया हमने, नेगेटिव माना, ठीक है। जो हमारा स्लाइड है ना उस पर हम थोड़ा सा बैक होते हैं, एकदम से फर्स्ट पे जो क्वेश्चन हमने लिखा था, क्वेश्चन हमने कहा यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे है। देखो इससे जो करंट जा रहा है ना, इससे आपका वो आई करंट है, जो बड़ा वाला जो हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियस सी है, उससे करंट जो जा रहा है वो आई दे रखा है, आई इज गिवन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक। इस तरह का सिचुएशन हो गया। अब देखो आई नेट, तो बी एज इट इज रखो और म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है अपॉन 2 पाई आर एज इट इज। और आई नेट की बात करते हैं, तो आई नेट क्या होगा, सबसे पहले किस किस एरिया से जो है करंट फ्लो हो रहा है, पहला एरिया क्या है, दिस इज पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, इस एरिया से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये किधर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा करंट जो है आई, जो हॉलो सिलेंडर के सरफेस से, बड़े वाला हॉलो सिलेंडर के सरफेस से जा रहा है, वो किधर की तरफ, ऊपर बाहर की तरफ, तो उसको हमने नेगेटिव मान लिया ऐसे। और इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई जे। तो जो क्लोज इनक्लोज एरिया आ गया ये हमारा, ठीक है, इस तरह से ऐसे। यहाँ पे कोई पॉइंट पी था यहाँ पे, तो इससे जो नेट करंट जा रहा है वो ये करंट जा रहा है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, देखो स्लाइड बैक करके हम फिर से समझा सकते हैं। इस एरिया से जो करंट जा रहा है, ठीक है, ये बी है, ये ए है, इस एरिया से जो करंट जा रहा है वो कौन सा एरिया है, क्रॉस में जो अंदर की तरफ करंट जा रहा है वो कौन सा एरिया है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है ना इसी से करंट जा रहा है, मटेरियल है, तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो करंट जा रहा है वो करंट ये इस सरफेस के बाहर से जा रहा है, तो उसको आई की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, आई दे रखा है, और आउटवर्ड जा रहा है, तो इसमें से टोटल करंट वो बाहर की तरफ जाने वाला माइनस अंदर की तरफ आने वाला, या बाहर की तरफ आने वाला माइनस अंदर की तरफ जाने वाला, ऐसे कर देंगे। तो एक को पॉजिटिव मानेंगे दूसरे को नेगेटिव, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, इतना करंट अंदर जा रहा है, जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आई करंट जो है क्या है, बाहर आ रहा है, तो नेट के लिए, ठीक है, जे इंटू पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस आई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग खुद का अपना थोड़ा दिमाग चलाना, घर पे बैठ के कॉपी को रिवाइज करना और एनालाइज करने की कोशिश करना, तब जाके बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये सबको समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट, एक बार चैट में बता दो, किसी को कुछ प्रॉब्लम। देखो एक बार घर पे जाके आपको इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। इरफान जमान, वेरी गुड। नील पवन, जे पाई बी स्क्वायर माइनस, हाँ बिल्कुल सही नील पवन, आपका भी सही आंसर, ठीक है। कौन है, ज्योतिमय, आपको समझ में नहीं आया या कोई डाउट नहीं? हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक बार घर पे जाके इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना एक बार प्रैक्टिस करना है, आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा। मैं कल भी थोड़ा क्वेश्चन ले लूंगा इस पे, ठीक है।
आपको बहुत अच्छे तरीके से मैग्नेटिज्म हम करा देंगे। पर डे 2-3 क्वेश्चन डालते रहेंगे इस पे। जेई का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, कुछ नीट के भी क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट भी होते हैं, और कुछ ऐसे जनरल अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं। थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है सीट का। आप लोग जो बोलते थे ना सीट्स वगैरह का क्वेश्चन, सोलेनोइड और एम्पियर्स लॉ, तीनों को अब मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन आप लोग लिखते जाओ। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। So the first question is that a conductor consists of a infinite number of adjacent wires. लिखो, मेरे साथ लिखते जाओ। A conductor consists of a conductor consists of a infinite of an infinite of infinite number of infinite number of infinite number of wires which are placed adjacent to each other, which are placed adjacent to each other देखो, एक कोई कंडक्टर है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, सीट्स है, सॉरी वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर है, और सारे वायर जो है एक दूसरे से आसपास में अरेंज करके रखे गए हैं, ठीक है। each infinitely long and current carrying I, जो भी वायर है क्या है, each wire is infinitely long, each wire is infinitely long, each wire is infinitely long and carrying current that is I, ठीक है। जितने भी वायर है, ठीक है, वो सब इनफाइनेटली लॉन्ग है, और सारे वायर से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये दे रखते हैं। सो दैट द लाइंस ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लिखो। शो दैट द लाइंस ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सो दैट द लाइंस ऑफ बी will be as represented will be as represented in figure। क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, figure, and that be for all points in front of infinite sheet। next line sir, and that be for all points in front of infinite current carrying sheet, all points in front of infinite current carrying sheet is given by ठीक है। क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, b बराबर दैट इज हाफ, यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई म्यू नॉट बाई 2 NIA, ठीक है। where n is the number of conducting wire per unit length, where small n क्या है,
number of conducting wire per unit length. देखो इस क्वेश्चन को लिख करके बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, नो प्रॉब्लम, मैं इसको समझाता हूँ अब डायग्राम से। आपको कैसे समझना है, देखो इस तरह से आपको क्या है, एक बहुत सारे n नंबर ऑफ वायर्स दे रखे हैं जिनसे एक कंडक्टर बनता है। वायर कुछ इस तरह से है, ठीक है, एक वायर ऐसे है, उसके बगल में दूसरा एडजेसेंट वायर है कुछ ऐसे है, तीसरा एक वायर ऐसे है, चौथा एक वायर ऐसे है, दिस इज पांचवा एक वायर ऐसे है। इस तरह से आपको बहुत सारे वायर दे रखे हैं और इन वायर को मिला करके क्या बन रहा है, एक कंडक्टर बन रहा है, ठीक है। ऐसे इन वायर को मिला करके ये क्या बन रहा है, कंडक्टर बन रहा है। और आप गौर से देखो तो ये किस तरह के हैं, और ये वायर जो है ना ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था जब शीट पढ़ाया था, शीट के अंदर हमने क्या बताया था कि इस तरह से क्या होता है, कुछ इस तरह का एक सिस्टम होती है, ठीक है। ऐसे अगर उसकी जो है ये दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी, यानी लंबाई भी इनफाइनाइट हो जाए और ये सॉरी ये लंबाई और ये चौड़ाई भी इनफाइनाइट हो जाए, ये माइनस जाए ये प्लस जाए, तो ये क्या हो जाता है, शीट बन जाता है, ठीक है। और शीट के ऊपर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाता है, शीट के नीचे जो पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होता है। तो आपको कुछ ये जो डायग्राम देख के आपको मालूम चल जाना चाहिए कि दिस इज जस्ट लाइक ए शीट, इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है, ठीक है। और ये किससे बना है, लार्ज नंबर ऑफ n नंबर ऑफ वायर से बना है और हर वायर से I करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तभी भी आप निकाल लेते। क्या होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके लिए क्वेश्चन के अंदर, वो हम देखते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा और हम ढंग से बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके लिए इधर की तरफ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर की तरफ ऐसे दे रखा है, ऐसे इधर। और इसकी बात करें इधर की तरफ, तो इधर की तरफ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। एक चीज बताओ, सीट के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट। और सीट के नीचे कोई पॉइंट लेते हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, टुवर्ड्स राइट। ये सबको मालूम होगा। अब हमको क्या करना है, इस मैग्नेटिक इस शीट की वजह से, इस इनफाइनेटली करंट कैरिंग शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, μ0/2 NI, ठीक है, μ0/2 NI आ रहा है, ठीक है। हमको उसको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। आप लोग इस डायग्राम को एक बार बना लो और फिर एक दूसरा डायग्राम बनाओ एनालिसिस करने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे एम्पियर्स लूप ड्रॉ करेंगे उसको मैं लिखता हूँ। नाउ लेट अस कंसीडर एम्पियर लूप ऑफ, सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या होगा। नाउ लेट अस कंसीडर now let us consider now let us consider a Ampere's loop. Let us consider a Ampere's loop of, let us consider a Ampere's loop of a square shape.
स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप की एक एम्पियर्स लूप कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी L, एंड द लेंथ विल बी L, द लेंथ विल बी L, लेंथ क्या होगी L होगी। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से, यहां से ये हमने क्या किया, एक लूप कंसिडर कर लिया स्क्वायर शेप की, ठीक है ऐसे। जिसके अंदर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ऐसे लूप का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से आके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ऐसे। अब देखो हमने क्या किया, एक एम्पियर्स लूप कंसीडर किया स्क्वायर शेप का जिसकी लेंथ क्या है L है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर फॉर क्लोज पाथ। क्लोज पाथ के लिए क्या हो जाएगा, देखो आप चाहो तो इसको, इसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ से आप 4 केस बनेंगे। अगर नेमिंग कर दूं मैं इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। ये आपका शीट का भी क्वेश्चन है, शीट के भी क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ से ऐसे बनते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे, ये लाइन इंटीग्रल नहीं लगाओगे, ठीक है, क्या लगाओगे, लाइन इंटीग्रल फॉर सिर्फ पाथ के लिए लगाओगे, लाइन इंटीग्रल फॉर पाथ B डॉट DL, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी पाथ, सॉरी प्लस लाइन इंटीग्रल फॉर बी डॉट DL, किसके लिए, फॉर CD BC पाथ, BC पाथ, प्लस लाइन इंटीग्रल B डॉट DL फॉर किसके लिए, CD पाथ, दिस इज CD पाथ, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल किसके लिए, हम क्लोज लूप के लिए नहीं, पाथ को अलग अलग पाथ के लिए लिख रहे हैं, क्लोज लूप एक पाथ जो है क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, CBC CD AB BC, दिस इज AB, दिस इज BC, दिस इज BC, CD एंड दिस इज, ये क्या हो जाएगा हमारा DA, दिस इज DA, लाइन B डॉट DL, ठीक है। इनको अब इन सब की वैल्यू रखो आप, देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो DL इधर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा BL, और इसके लिए क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है इधर की तरफ है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है DL यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, देखो सो फाई फॉर क्लोज पाथ बी वेक्टर डॉट DL फॉर क्लोज पाथ, इसके लिए जो हमने निकाला हुआ है क्या है, यहाँ पे B इंटू L प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा B इंटू L प्लस इस तरह से B इंटू L, दिस इज B इंटू, एक मिनट, हमने AB के लिए लिखना शुरू किया ना, तो 0 से स्टार्ट होगा, राइट, पहले क्या होगा 0। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये पहला क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 0, दूसरा क्या होगा B इंटू L, तीसरा क्या होगा 0, और चौथा क्या होगा B इंटू L, इस तरह से। तो आपका जो ये वैल्यू निकल रहा है ना फाई और स्क्वायर लूप के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर 2 टाइम्स BL, ये समझ में आया सबको। मैंने सर्कुलर लूप में बताया था कि आपका जो सर्कुलर लूप के अंदर, ठीक है, जो B की डायरेक्शन होती है वही DL की डायरेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, और शीट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है। शीट के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। अगर शीट के नीचे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब B डॉट DL लेंगे, पाथ AB के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है और DL क्या है आपका नीचे की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव ऑफ x में है और आपका जो है DL वेक्टर किस में है, y में है। तो यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बनेगी, तो B डॉट DL यानी BDL क्या लिखोगे cos 90, 0 हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो भी हो किधर की तरफ है, राइट की तरफ है, और DL जो है आपका किधर की तरफ है, आप DL
जो है पैरेलल लाइन के अलोंग जो भी है ले लो सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर रहे हो तो बी एल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बी एल सिर्फ, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा थर्ड केस में 0 हो जाएगा, फोर्थ केस में क्या होगा बी एल, तो बी एल और बी एल सिर्फ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में दे रखा है उस डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, डीएल लेंगे, ठीक है, स्क्वायर में, तो वहां से एडिशन हो जाएगा। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमको डीएल के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, डीएल परपेंडिकुलर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, वहां पे क्या होगा, डीएल 0 हो जाएगा। तो ये आपको इससे मिल गया। अब नाउ फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ क्या ले लेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइव बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर समेशन क्या होता है, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। अब देखो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट किया 2bl, ठीक है, म्यू नॉट एज इट इज रखो, और नेट करंट हमको निकालना है। तो देखो एक वायर से करंट आई जा रहा है, और कितने नंबर ऑफ वायर है, टोटल नंबर ऑफ वायर्स आर टोटल नंबर ऑफ वायर्स क्या है, किसके बराबर है, कैपिटल एन, ठीक है। तो कितना करंट हो गया, एक करंट से आई, एक वायर से आई करंट, तो एन नंबर ऑफ वायर से कितना, एन आई करंट, ठीक है। सो दिस इज एन आई करंट। अब देखो आगे क्या लिखेंगे हम, सो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट कैपिटल एन एज इट इज रखो, और यहां से 2 को नीचे लाओ, दिस इज 2, और एल को एन के अपॉन में कर दो, ठीक है, एन के अपॉन में, और इसको आई रखो। अब देखो ये जो होगा कैपिटल एन बाई एल, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द नंबर ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, जिसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एन लिखेंगे। दिस इज द नंबर ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एन। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या होगी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन 2, हेंस इट इज प्रूव, ठीक है। तो शीट के क्वेश्चन आप एम्पियर्स लॉ से करोगे, कैसे, इस तरह से। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको, और क्वेश्चन अगर बोलो तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग ट्राई करना घर पे, बाकी मैं क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपका क्वेश्चन थोड़ा कम हुआ, आप लोगों ने जो है मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो मैंने दिया उसके हिसाब से किया नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है, तो एक क्वेश्चन और ले लें, बोलो, अरे चैट में बताओ यस नो। 15-15 स्टूडेंट से 13 हो गए, बाकी किधर चले गए। एक क्वेश्चन और ले लूं मैं, चलो बहुत बढ़िया नील पवन, क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉल्व करना आप लोग, देखो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ कॉपी करते जाओ क्वेश्चन को। एथीन बट लॉन्ग वायर, एथीन बट लॉन्ग वायर, एथीन बट लॉन्ग वायर, एथीन बट लॉन्ग वायर, एथीन बट लॉन्ग, एथीन बट लॉन्ग hollow, long, एथीन बट लॉन्ग hollow cylindrical, hollow cylindrical tube of radius small r carries a current I along the length, लेंथ के along करंट I कैरी कर रहा है, क्या निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं बी से लिख देता हूँ, ठीक है, बी एट ए डिस्टेंस r by 4, number A, inside the point, inside the surface, B outside the surface, outside the
ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और आपका ये होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद से हम अभी क्लास को खत्म करेंगे। सबने नोट कर लिया क्वेश्चन को? A thin but long hollow cylindrical tube of radius small r carries a current I along the length. Length के along I current carry कर रहा है. Find magnetic field. Magnitude of magnetic field at a distance r by 4. Number A. Inside the surface. अगर surface से inside आके हम r by 4 पॉइंट ले उस पे, और दूसरा surface से बाहर हम क्या ले, r by 4 पॉइंट ले, तब। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आज का क्लास हम अब यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आपका टाइम हो गया। ओके, चलो, थैंक यू। नोट कर लिया सबने? हाँ हाँ सर, सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू, ट्राई करना आप थैंक यू सर। लोग। ओके, बाय।